हेलो, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, आज का सेशन मेरा बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और कल से एक नया अध्याय पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, यानी लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि उन्हें रेलवे की एक स्पेशल बैच चाहिए। तो बच्चों, मैं रेलवे का एक मैथमेटिक्स का बैच खोलने जा रहा हूँ 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त से आपका मेरा रेलवे का बैच चलेगा। तो उसका टाइम रहेगा बच्चों 6 PM में। ये बैच आपको 6 PM में चलेगा। और मेरा जो ये सेशन चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, ये आपका कंटिन्यू अपने निर्धारित समय पे 7 AM में आपको कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पुराने बच्चे हैं रेलवे की तैयारी में लगे हैं, तो मेरे इस सेशन को 20 अगस्त से ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इस सेशन में मैं रेलवे में पूछे गए सवाल का जिक्र करूंगा और उनका सोल्यूशन बताऊंगा। तो लगभग हमें 10-15 बच्चों का मेल आया था, मैसेज भी उन्होंने किया था कि सर रेलवे का बैच शुरू कीजिए। तो उनके आग्रह पर मैं इसको कब से शुरू करूंगा, तो 20 अगस्त से। तो जो भी बच्चे मेरा इस सेशन देख रहे हैं, 20 अगस्त से मेरा रेलवे के बैच में ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। और बैंकिंग के जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनका मैंने पिछले बार बताया था कि 12 जुलाई से उनका बैच स्टार्ट होगा, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे स्टार्ट नहीं कर पाया। तो बैंकिंग के स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए। आपका ये बैच लगभग 10 या 15 दिन के बाद मैं शुरू कर दूंगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय बहुत है। और अभी बैंकिंग में आपका पीटी का एग्जाम होगा, तो पीटी में जितने भी क्वेश्चन पढ़े गए हैं या जो उसका बेसिक है, सिलेबस है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ज़रूरत है आपको अपने घर पे बैठकर प्रैक्टिस करने की। मेरे तरफ से हर तरह की आपकी जानकारी दी जाएगी, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बेसिक जो मैथमेटिक्स चल रहा है, ये तो सेशन आपको कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी बच्चे जो रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन देते 1 2 3 4, ठीक है ना, डॉट 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 99 100, ठीक है ना, को परस्पर गुना करें तो दाईं ओर आने वाली शून्य की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर 99 100 तक को हम परस्पर गुना करें, इसे मल्टीपल करें, तो दाईं ओर आने वाली शून्य की संख्या, यानी दाईं ओर आने वाली हमें जीरो की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता दे रहा हूं। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, समझना है। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर अंतिम सीमा को क्या दिया है, तो 99 100 को परस्पर हम गुना कर रहे हैं। तो दाईं ओर आने वाली शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। इसे मल्टीपल कर रहे हैं, तो दाईं ओर आपको आने वाली जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, इसका सिंपल ट्रिक होता है। देखिए, 100 लास्ट नंबर है, 100,
तो 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो आपको 4 5 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो इसे हम जोड़ देंगे, 20 यानी और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यही संख्या वो आपको हो जाएगी आंसर। सिंपल ट्रिक है बच्चों। अगर 1 2 3 4 100 तक जा रहा है तो 100 को, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आप इस तरह लिखिएगा, दाई, ठीक है ना, और शून्य की संख्या बराबर 100/5, ठीक है ना। 100/5 कितना हो गया, 20 हो जाएगा। अब फिर 20 आपका 5 से कटेगा कि नहीं, ये क्रिया तब तक ले जाना है जब भी आपको 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाए। उसके बाद 5 से हम डिवाइड देंगे तो दशमलव में जब क्रिया आने लगी तो उसे छोड़ देना है। तो हम फिर 20 में 5 से करिए, कितना आया, 4 आया। अब हम इसे जोड़ देंगे, यानी 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। किसी तरह की प्रॉब्लम बच्चों आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप बनाइएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ का लास्ट पॉइंट है 199 और 200 को हम परस्पर गुना कर रहे हैं, तो दाईं ओर आने वाली शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम समझ, आशा करते हैं कि इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए मैं बता दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसे बना लिए होंगे। कहां तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 200। तो हम क्या करेंगे, 200 में 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 40 होगा ना। फिर हम 40 को 5 से भागा देंगे। क्या बताया था, जब तक 5 से विभाजित होना बंद ना हो दे जाए तब तक हम 5 से भागा देंगे। अब जोड़ देंगे, जो आपका भागफल जो आ रहा है उसे जोड़ देंगे। तो 40 में 5 से दिए तो 8 आ गया। फिर 8 को हम 5 से किए, कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 कुछ करके आएगा, तो 1 हो गया। अब मैं इससे तीनों को कंबाइंड रूप से आपको जोड़ दे रहा हूं। तो 40 8 48 और 1 49, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं कि इसे अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे, और कल का सेशन जो मेरा होगा एलसीएम एवं एचसीएफ बैच के साथ नया अध्याय हम पढ़ेंगे, एलसीएम एवं एचसीएफ यानी लघुत्तम एवं महत्तम, ठीक है ना। और बच्चों लास्ट समय में जाने के पहले एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रेलवे के बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ इस उनके एग्जाम के पैटर्न का नहीं है, बहुत इजी लेवल है। ये बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज किए हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी लेवल है, इन्हें उनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो वैसे दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब मैथमेटिक्स का सेशन शुरू किया तो इस बात का मैंने जिक्र कर दिया था कि ये बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ मूव करेंगे। मैंने बैच का नाम रखा था जमीन से आसमान की ओर। अपने जो इस बेसिक मैथमेटिक्स बैच शुरू किया था तो उसका नाम क्या था, जमीन से आसमान की ओर। मैंने एक और नाम दिया था,
क्या नाम दिया था? तो शून्य से शुरू। इस बैच को मैंने उस छात्रों के लिए शुरू किया गया था जिनका मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ही डाउन है, उन्हें मैथमेटिक्स एक बर्डन सा लगता है, वो यही सोचते आए हैं कि मैथमेटिक्स उनका कभी सुधर नहीं सकता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने इस बीड़ा को उठाया था और मैंने बहुत ही लो लेवल से मैथमेटिक्स का सेशन शुरू किया था। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा और बेसिक मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट खोलिएगा तो देखिएगा यहाँ तो बताया गया है कि 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। बहुत ही लो लेवल से शुरू किया है और मेरा मकसद रहा है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स को एक बर्डन समझते हैं वो ये नहीं सोचते कि सबसे ज्यादा हम किसी में स्कोरिंग सब्जेक्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स ही है। उन्हें एक बर्डन लगता है चलो यार किसी तरह से पास कर लेते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने इस सेशन को शुरू किया है और मेरा ये सेशन जो है बहुत ही लंबा जाने वाला है। अगर आप इसमें पारंगत हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप जानते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपके लेवल के अनुसार मैं बहुत ही जल्द एक सेशन शुरू कर रहा हूँ इसके लिए। तो रेलवे स्पेशल बैच होगा और आपका ये शुरू होगा कब से? तो 20 अगस्त से। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करने वाले हैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि 20 अगस्त से आपका रेलवे का बैच शुरू हो रहा है। तो जितना हो सके 20 अगस्त से आप लोग रेडी रहिए, आपके लेवल की तैयारी कराई जाएगी और इसमें स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लेवल का नहीं बताया जा रहा है, बहुत ही लो लेवल का बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चों ये जो है मेरे बैच का नाम ही था शून्य से शुरू और ये उन बच्चों के लिए मैंने शुरू किया था जिनका जो बेसिक लेवल बहुत ही डाउन था। तो मैंने उसका बीड़ा उठाया था कि उनका बेसिक लेवल मैं बहुत ही मजबूत कर दूंगा और उनका जो एक सोच है कि मैथमेटिक्स में आपका स्कोरिंग नहीं होगा उस सोच को मुझे बदलना था। तो मेरे इस सेशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल की जो बैच होगी 20 अगस्त से रेलवे की तैयारी में जो भी बच्चे लगे हैं उनके स्टैंडर्ड के अनुसार क्वेश्चन चलेगा और रेलवे के जो भी बैच चलेंगे उसमें हम पहले सेशन में एग्जाम में पूछे गए सवाल का सॉल्यूशन कराएंगे। तो बच्चों जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के उस सेशन में बस इतना ही।